अगली सुबह की शुरुआत के साथ ही तीतर सिंह हाथ में न्यूज़पेपर लिए बैठा होता है। तभी वो चौंकते हुए कहता है, ए महाराज, अरे भाई ये का छापा है न्यूज़पेपर में? का ससुर जी, का हुआ? आपको एमएलए का टिकट मिल गया का? अरे महाराज, ये देखिए ये का लिखा है भाई। अरे घाटोला के पूर्व मुखिया जी पर भारी, शहर की नारी। ससुर जी, ये किसका हिम्मत हुआ जो ये सब बोल गया? अरे बोलिए तो छोड़ो, लिख गया। का जी, दोनों का खुसुर फुसुर कर रहे हैं? का हुआ हमको भी बताइए जरा। सासू जी, ये देखिए, कल की आई हुई औरत ससुर जी पर भारी पड़ेगी। घाट तोला के पूर्व मुखिया जी पर भारी, शहर की नारी। ए छलिया, निकाल बंदूक, चल हम बताएंगे, तुम गोली चलाना। ई बेहुदी, अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे कानून इनके फूफा का है भाई। और नहीं तो क्या करे जी, कोई भी हमारे परिवार की बदनामी करेगा और हम हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें, यही ना चाहते हैं जी आप? अरे हम तो चाहते हैं तुम हमको छोड़कर चली जाओ। अरे गई तुम कभी? नाचे ही जा रही हो सर पर। अरे सासू जी, ससुर जी, समझने का कोशिश करिए। अभी लड़के झगड़ के कोनो फायदा नहीं। हम पता करवाते हैं ये कौन किया है। और महाराज उनके घर में घुसकर गोली मारिएगा? हमको बस एक को बार नाम पता चल जाए, उसकी आंख निकलवा लेंगे। तीतर सिंह अपना पोस्टर और खबर देखकर पगला जाता है और अपने आदमियों को उस न्यूज़ छपवाने के बारे में पता लगाने को कहता है। इधर फुलवा तक ये बात भी पहुंच जाती है। अरे पापा, आप देखे कैसे तितरवा का फोटो अखबार में आया है। हाँ भाई, अभी ये पान की दुकान से आए हैं, वहाँ पे भी लड़का लोग यह बात कर रहा था। क्या लिखा है उके बारे में अखबार में? पापा, उके बारे में लिखा है कि घाट टोला के पूर्व मुखिया जी पर भारी, शहर की नारी। हाँ, हम सुने हैं। बताओ का बात हुआ है जी? उकी इतनी हंसी उड़ा रहे हैं सब। लो, आ गई बिन बुलाई मेहमान। ए चाची, तुमको चैन नहीं है का? काहे हमरे घर ताका झाकी करती रहती हो और ऊपर से हमरे और पापा का बात भी सुन रही थी। अरे हम तो कोनो काम खातिर आए थे, बिसरा भी गए। अरे काहे झूठ बोल रही हो? आज सुबह से तुम पापा को नहीं देखी हो, इसलिए ही यहाँ आई हो। बोलो बोलो। धत, कैसे बात कर हो फुलवा? वो तो हम। अरे चाची, शर्माना छोड़ो और जाओ यहाँ से, हमको काम करने दो। तुम यहाँ अपने लव के मैटर में सारा काम खराब कर दोगी। स्वीटी सुबह सुबह अपने स्कूल का होमवर्क कर रही होती है। तभी स्वीटी की नजर अखबार पर जाती है जिसमें अनुपमा की फोटो छपी थी। स्वीटी वो अखबार लेकर अपने पापा के पास जाती है। पापा, देखो न्यूज़पेपर में ना अनुपमा बुआ की फोटो आई है। अरे अनुपमा, ये देखो तुम्हारी इतनी बड़ाई, और वो तीतर सिंह को नीचा दिखाया है न्यूज़पेपर में। अरे अब तक तो वो तीतर सिंह आग बबूला हो गया होगा। अखबार में ना मम्मी की न्यूज़ आई है, तो खुश तो होना चाहिए ना आपको कि मम्मी फेमस हो गई है, और बाकी लोगों को भी उस तीतर सिंह के बारे में पता चलना चाहिए कि वो कैसा है। वो इंसान कैसा है वो हमसे अच्छा कोनो नहीं जानता। अरे वो तीतर सिंह घाट टोला पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अरे किसी भी हद तक जा सकता है। तुम यहाँ लोगों की मदद के लिए आए हो और तुम खुद उस तीतर से डर रहे हो। अरे तुम्हें उस तीतर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। मामा जी, आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की, आपको ये नौकरी लोगों की भलाई के लिए मिली है ना कि तीतर सिंह जैसे लोगों से डरने के लिए। हम अगर अकेले होते तो हमको कोनो डर नहीं, लेकिन यहाँ बात हमारे परिवार, हमारी स्वीटी, अनुपमा और रिचा की है। वो तीतर सिंह गुस्से में किसी के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। माफ करना भाई, अगर उसने इंसान को इंसान ना मानने की सोच रखी है तो हम क्यों डरे उससे? अरे वो उंगलियों की गिनती जितने लोग हैं, लेकिन आपके साथ तो आपका परिवार, गांव के लोग सब है ना, फिर आप क्यों डर रहे हैं? अनुपमा की बात से वीडियो बाबू के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन अनुपमा के आगे इस गांव की छवि साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तीतर के सामने खड़ा होने की हिम्मत करने वाली अनुपमा जो अभी बिंदास ही थी। अब अनुपमा और फुलवा देर रात पास की ही दुकान से चीनी लेने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि उसके घर के पास की चाय की दुकान पर 2-3 आदमी बैठे अनुपमा और फुलवा को ही देख रहे थे।
का बात है हम हीरोइन बने नहीं कि वीडियो बाबू तो हमरे लिए ई मुटका भैंस जैसा आदमी लगा दिए। सच में कितना खाता हो गई। अरे ये तो तुमको हीरोइन बनने की वजह से नहीं देख रहे हैं, बल्कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे का अनुपमा जी, हमरा बूटी में कोनो कमी नहीं है जो हमको एक बार देखने के बाद कोई दोबारा ना मुड़े। अब वो लोग अनुपमा और फुलवा का दुकान तक पीछा करते हैं। का बात है अनुपमा जी, ये लोग तो हमको फॉलो कर रहे हैं। फुलवा, ये तुम्हारी बूटी का कमाल है। खुद पर गर्व करो तुम, गर्व। हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। अब अनुपमा दुकान पर पहुंचकर चीनी लेती है और कुछ दूर चलती है। तभी वो लोग उन दोनों को घेर लेते हैं और ये देखकर फुलवा उन लोगों से कहती है, एक्सक्यूज मी, आपको पीछे चलना है, आगे नहीं। सो केयरफुली फॉलो मी। अरे फुलवा, ये लोग अच्छे नहीं हैं और इन्हें पीछे आने को क्यों कह रही हो? और तुम लोग कौन हो? हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? हम तुमको किडनैप करने आए हैं। हम तुम्हारे कोई बॉडीगार्ड नहीं है, समझी? चुपचाप करके हमारे साथ चलो। आप हम जैसी सुंदर लड़की को डांटे? आपकी बीवी नहीं है, कभी वो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाए तुम, इसीलिए तुम लोगों के अंदर प्यार नहीं है। ये लड़की चुप कर, समझी क्या? शराफत से हमारे साथ तीतर सिंह की हवेली चल, समझी? एक लड़की को धमकी देने की सजा क्या हो सकती है जानते हो तुम? उसके साथ जबरदस्ती करने का अंजाम क्या हो सकता है, पता नहीं है क्या तुम्हें? अरे अंजाम तो अब हमारे मालिक के हाथों में है। और ये लड़की, तुम निकलो यहाँ से बिना शोर मचाए। फुलवा, चलो यहाँ से। ये तीतर सिंह का आदमी जान पड़ रहा है मुझे। क्या? तीतर सिंह जी का आदमी ई लोग? क्या बात है तीतर सिंह जी, हमको चाय पर बुलाए हैं। चलो अभी चलते हैं। ये चीनी हम अपने पापा को देकर आते हैं और थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, बस फिर चलते हैं। तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम निकलो, वरना मालिक तो ये औरत को बाद में सजा देंगे। पहले हम ही तुमको दौड़ाकर लपाट देंगे रे। का बोले? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? चलो अब इतनी हिम्मत कर ही दिए हैं तो भाई तनिक पैर में मसाज कर दो। वैसे तो पैर मसाज में पूरे 300 रुपया जाता है, आज फ्री में ही करवा लेते हैं। ओह, तुमको चाय पर नहीं बुलाए तीतर सिंह जी? तुम भी चलो अब, तभी पता चलेगा कि वो तुम्हारा क्या करेंगे। जाकर बोल दो उस तीतर सिंह को, मेरा नाम भी अनुपमा है, किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। ऐसे किराए के गुंडों का भाड़ा देना मुझे भी अच्छे से आता है। चलो यहाँ से जाओ। तीतर सिंह जी देखिए, ये लोग आपका मजाक बना रहे हैं। अब जैसे ही वो तीनों लोग पीछे घूमते हैं, फुलवा अनुपमा का हाथ पकड़कर भाग जाती है और वो लोग उन दोनों को पकड़ भी नहीं पाते। अब जैसे तैसे दोनों घर आती हैं। तभी फुलवा को हाफते हुए देखकर उसके पापा स्माइल बोलते हैं, अरे फुलवा और अनुपमा जी, आप दोनों ऐसे भाग कहे रही हो? आप दोनों को कोई भागता हुआ देख लिया ना तो कहेगा कि जरूर कहीं से चोरी करके आ रहे हो। पापा, पापा वो पीछे तितरवा। उस तीतर सिंह ने अपने आदमी भेजे थे हमारे पीछे, बस उनसे ही भाग कर आए हैं। मैं तो वही तीतर सिंह को सबक सिखा देती, लेकिन ये फुलवा है कि डर के मारे झूठ बोल दी और हमें वहाँ से भागना पड़ा। ए फुलवा, तुम ठीक तो हो ना? क्या किया वो तितरवा तुमको? हम अभी ये वीडियो बाबू को फोन लगाते हैं। बेटा तुम ठीक हो ना? ए फुलेतरी, लगाओ तुम जल्दी से वीडियो बाबू को फोन। अरे तुम हर बात पर वीडियो बाबू करके उन्हें परेशान करोगी भाई। उनका भी बहुत जिम्मेदारी है, वो वीडियो बाबू है। तुम तो बस हर बात में वीडियो बाबू करके पीछे पीछे भागने लगती हो। बेटा अनुपमा जी जो कह रही सच्चो बात है का? अरे पापा कसम से पूरा साचो है। वो तीतर सिंह हमको घर बुलाया था, हम तो साफ मना कर दिए कि फुलवा फ्यूचर हीरोइन है, किसी के दरवाजे पर नहीं जाती, वो भी बुलाने पर तो कभी नहीं। तुम कभियो नहीं सुधरोगी। और चीनी कहाँ है? ले लोटा, चीनी तो भागने में ही कहीं गिर गया लगता है। फुलवा ये मजाक नहीं है। अरे वो तीतर सिंह अपने आदमी को भेजा था हमें किडनैप करने के लिए। इसे तो उसके इरादे और पक्के हो गए हैं। का? ये बात सच है? ए फुलवा, ये अनुपमा जी का कह रही है? अरे तुम आम खाओ ना भाई, गुटली का ही गिनती हो और हम हीरोइन बनेंगे, तुम नहीं, समझी? काहे लड़ रहे हो तुम दोनों? चलो सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। अनुपमा जी भी आइए ना हमारे साथ, खाना खाइए। अब फुलवा और अनुपमा के भाग जाने के बाद तीतर सिंह का आदमी दोनों को घर से तो ला नहीं सकता था, तो वो अब हवेली लौट जाते हैं
इधर तीतर सिंह अपने आदमी को थप्पड़ मारता है। का जी, तुमको एक काम बोले, उस शहर से आई छोरी को लेकर आओ। अरे भाई, वो भी ना हुआ तुमसे। मालिक, वो छोटी हमको कोर्ट कचहरी का ज्ञान देने लगी कि ई सजा होगी, ऊ सजा होगी। इतने में फुलवा धोखे से अनुपमा को भगा ले गई। अभी फुलवा कौन है जी? हम तो तुमको अनुपमा को लाने भेजे थे ना। अरे कोनो नहीं जानता मालिक फुलवा को, एकदम हीरोइन है, हीरोइन। अरे एकदम बेहुदा आदमी को रखे हुए हैं हम भी अपने हवेली में। का दामाद जी, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि गलती से भी हमरे ऊपर उंगली उठा दे, और वो आज की आई शहर की छोरी हमका आंख दिखा रही है, हमरे खिलाफ जाना चाहती है। ससुर जी, ये सब वक्त का खेला है, वक्त का। और वो शहर वाली को जब हम अपनी पावर से काबू कर सकते हैं तो उसके लिए आदमी काहे भेजना? महाराज, एक तो वीडियो की बहन है या फिर जो भी है यार, वो तो दूसरी तरफ। अरे इको कुछ हो गया तो गांव वाले हम सबके खिलाफ हो जाएंगे। ऊपर से इलेक्शन का समय है। ससुर जी, इतना काहे सोच रहे हैं आप? हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। अब तीतर सिंह को समझाने के बाद जैसे ही तीतर सिंह अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, वहीं रंजीत सोफे पर बैठते हुए खुद से कहता है, ससुर जी, ये सब आपकी सत्ता जरूर है। एक ही बागदौड़ होगी तो हमरे हाथ में, तब आएगा मजा। आखिर हम भी तो ये घर के दामाद लगते हैं। अरे रानी जी, आप चलिए जी, आप आ तो गई है तो हमरा सर दबा दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। बड़का सपना देख रहे हैं जी, कहीं हमरे पापा आपको लात मारकर यहाँ से ना निकाल दे। ये तुम का बोली? इतना तो तुम्हारे बाप की भी हिम्मत नहीं, समझी? हमरे बाप को आपसे अच्छा कौन जान सकता है? तुम्हारे बाप के दिन रात आगे पीछे लगे रहते हैं। ससुर जी ई, ससुर जी ऊ, इसलिए नहीं करते कि लात खाएं। अरे हमरा भी कछु हक बनता है भाई। हक की बात तो आप करिए ही नहीं, काहे कि घर जमाई बनकर यहाँ पसर गए हैं। आपको तनिको शर्म लाज आती है कि नहीं? ए रानी जी, हमरा कपार मत फिराइए, वरना अच्छा नहीं होगा, ठीक है? और बता रहे हैं, ये सब राजनीति है। तुम कुछ नहीं जानती राजनीति के बारे में। राजनीति तो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है ना जी। लेकिन आप हमरे बाबूजी की पीठ पीछे से उनकी राजनीति उनके साथ ही खेल रहे हैं। ये हमरे आगे तो बोल दिया रानी जी, लेकिन बाहर ना बोलिएगा, वरना हम तो ये घर से जाएंगे ही, लेकिन आपके बाबूजी की राजनीति को डुबो कर जाएंगे। रंजीत जितना अपने ससुर जी तीतर सिंह का साथ देता था, उतना ही शातिर दिमाग से सत्ता हथियाने की भी सोचता रहता। लेकिन अब आगे क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है।